दुनिया में मौजूद एक ऐसा कंट्री जिसने टेक्नोलॉजी में अमेरिका जैसे कंट्री को भी पीछे छोड़ दिया है। इस कंट्री में सफाई से लेकर खाना बनाने तक हर काम मशीनों से ही किया जाता है। ये दुनिया का वो वाहिद कंट्री है जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा रोबोट्स पाए जाते हैं। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं जापान की। इस वीडियो के आखिर में आप ये भी जान पाएंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो सिर्फ और सिर्फ जापान में ही पाई जाती है। इन्फो ग्लोब के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। आइए जानना शुरू करते हैं जापान के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिनको जानकर यकीनन आप इंजॉय करेंगे। जापान में दुनिया की सबसे ज्यादा वेंडिंग मशीन लगाई गई है जिनकी तादाद लगभग 55 लाख से भी ज्यादा है और ये जापान के हर छोटे बड़े सिटीज में मौजूद हैं। इनमें न सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स बल्कि वेजिटेबल से लेकर फ्रेंच फ्राइज और आइसक्रीम तक सब कुछ मौजूद है। बस आप चीज की प्राइस के हिसाब से पेमेंट कीजिए और चीज ले जाइए। जापान में हर साल तकरीबन 1500 से भी ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, इसलिए जापान में लगभग 90% घरों को लकड़ी से ही बनाया गया है क्योंकि लकड़ी के घर में अर्थक्वेक के नुकसान से काफी हद तक बचा जा सकता है। जापान का तकरीबन 80% एरिया पहाड़ों से घिरा हुआ है। ऊंचे और हरे भरे खूबसूरत पहाड़ जापान की तरफ आने वाले टूरिस्ट को मजीद अट्रैक्ट करते हैं। जापान के शहर टोक्यो से 100 किलोमीटर के फासले पर माउंट फ्यूजी नामी एक माउंटेन भी है जिसका नजारा आंखों को और भी ठंडा कर देता है। जापान में दुनिया का सबसे खूबसूरत बम्बू फॉरेस्ट भी है जो लगभग 16 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। अगर आप फोटोग्राफी का शौक रखते हैं तो ये आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। समंदर के बीचों बीच एक शिप की तरह नजर आने वाला ये दरअसल एक छोटा सा आइलैंड है और ये सिर्फ 6 एकड़ पर ही फैला हुआ है। हाशिमा नाम का ये आइलैंड जापान के शहर नागासाकी से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है कि आज से तकरीबन 100 साल पहले जंगी कैदियों को यहाँ रखकर उनसे कोल माइनिंग का काम कराया जाता था और इस छोटी सी जगह पे 5000 से भी ज्यादा लोग रहा करते थे। लेकिन आज यहाँ सिर्फ खंडर ही खंडर नजर आते हैं और ये जापान का सबसे डरावना आइलैंड है। जापान में छोटे बड़े लगभग 6852 आइलैंड्स हैं जिनमें से कई तो बेहद खूबसूरत हैं और कई तो इतने डरावने हैं जहां कोई जाने का सोच भी नहीं सकता। जापान में दुनिया की सबसे बड़ी सी फूड मार्केट भी है जिसमें दुनिया में मौजूद हर किस्म की मछली से लेकर समंदर की मुख्तलिफ अशिया तक सब कुछ अवेलेबल होता है। सुबह 3 बजे ओपन होने वाली इस मार्केट में 6000 से भी ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं और जापान हर साल इस मार्केट से $5.5 बिलियन कमाता है। जापान में टोक्यो स्काई ट्री नामी दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा टावर भी है जिसकी ऊंचाई 634 मीटर है। टोक्यो का खूबसूरत नजारा करने के लिए इस टावर पे 2 व्यूइंग डेक भी बनाए गए हैं। पहला व्यूइंग डेक 350 मीटर की ऊंचाई पे बनाया गया है जिसपे तकरीबन 2000 लोगों के ठहरने की जगह है और यहाँ से आप टोक्यो का बड़ा ही दिलकश नजारा कर सकते हैं। अगर इससे भी आपका दिल नहीं भरा तो आप इससे भी ऊपर जाकर टोक्यो शहर की खूबसूरती को देख सकते हैं। लेकिन ये नजारा होगा इस टावर के दूसरे व्यूइंग डेक यानी के 450 मीटर की ऊंचाई से। इतनी ऊंचाई से हल्के हल्के बादलों के नीचे टोक्यो की आसमान को छूती बिल्डिंग्स और साफ सुथरे रोड्स वाकई ही में अमेजिंग नजर आते हैं। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि जापान में मोटा होना भी एक जुर्म है। 40 से 70 इयर्स तक के हर मर्द और औरत को हर साल वेट चेक कराना लाजमी होता है। अगर तो आपका वेट एक स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा है तो पहले आपको वेट लूज करने के लिए एक्सरसाइजेज बताई जाएंगी, लेकिन अगर आपकी चर्बी फिर भी कम नहीं होती तो आपको फाइन भी किया जा सकता है। अब जाहिर है कि जापान के लोग अगर इतना ही अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं तो उनकी एवरेज लाइफ भी ज्यादा होगी। जी हाँ नाजरीन, जापान के लोगों की एवरेज लाइफ 84 इयर्स है जबकि इसके बरक्स पाकिस्तान में जो एवरेज लाइफ 67 इयर्स और इंडिया में 69 इयर्स है। यही वजह है कि इस वक्त जापान में 85,000 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। जापान में दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी भी मौजूद है जो आज से लगभग 1450 साल पुरानी है। ये दरअसल एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो आज भी जापान में अपनी सर्विसेज दे रही है। नाजरीन, अगर आप भी जापान के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं तो कमेंट्स करके जरूर शेयर कीजिएगा।